मूविंग एवरेज क्या है, इसको समझने के लिए हम आम का उदाहरण लेते हैं। हम बाज़ार से 5 आम खरीद कर घर लाते हैं। 5 आम में से इनकी कीमत इस प्रकार से है। पहला आम 10 रुपये का, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और पाँचवा 30 रुपये का। इन पाँचों आमों की कुल कीमत 100 रुपये हमारे पास है। अब हमें इनकी एवरेजिंग निकालनी है। कोई कहता है कि इन 5 आम की कुल एवरेज प्राइस कितनी है, तो हम 100 में 5 का भाग दे देते हैं। हमारे पास एवरेज प्राइस आ जाती 20। तो इस प्रकार से ये हमारी 20 इनकी एवरेज होगी। ये 5 कुल 5 प्राइस की मूविंग एवरेज 20 हो गई। कुल 5 आम की मूविंग एवरेज 20 रुपये हो गए। अब अगर आप इसको 2 आम और लेकर आ जाते हैं, 2 आम मान लो, एक आम की कीमत 22 रुपये है और दूसरे आम की कीमत 28 रुपये है। हमारे पास कुल 7 आम हो गए, लेकिन हमें मूविंग एवरेज 5 आम का ही निकालना है। तो हम जो शुरू के 2 आम थे जिनकी प्राइस क्रमशः 10 रुपये और 20 रुपये थी, हमने 10 रुपये और 15 रुपये थी, उन 2 प्राइस को माइनस कर देते हैं। और जो आगे आने वाली 2 क्रमिक प्राइस थी 22 रुपये और 28 रुपये, इनको हम उनमें जोड़ देते हैं। अब कुल मिलाकर 5 आमों का जो कुल योग है वो 125 रुपये होता है और इनकी मूविंग एवरेज हमारे पास 25 रुपये आती है। क्योंकि हमारे पास हमें 5 की निकालनी है, तो लास्ट 5 प्राइस का हम इसमें भाग दे देते हैं। तो ये 5 आम की मूविंग एवरेज हमारे पास 25 रुपये आ जाती है। तो इसी प्रकार से जब हम चार्ट पर मूविंग एवरेज देख रहे होते हैं, जैसे आपको 20 दिन की मूविंग एवरेज देखनी है, तो प्राइस का जो अंतिम 20 दिन का डेटा है, वो 20 दिन का डेटा में जो जितने भी प्राइस हैं उसको जोड़कर उसमें 20 दिन का भाग दे दिया जाता है। तो हमारे पास 20 दिन की मूविंग एवरेज आ जाती है। दोस्तों, मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है जो प्राइस को फॉलो करता है। पहले प्राइस मूव करती है, उसके बाद मूविंग एवरेज इसको फॉलो करता है। ये बाद में सिग्नल देता है, लेकिन इसके सिग्नल अधिकांश समय सटीक होते हैं और ये हमें काफ़ी सारा मुनाफा करा सकते हैं। मूविंग एवरेज से पैसा कमाने के लिए आपको अंधा होना पड़ेगा, और केवल अंधा होने से काम नहीं चलेगा, आपको बहरा भी होना पड़ेगा और आपको गूंगा भी होना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं, हम मार्केट में जब काम करते हैं तो हम टीवी की न्यूज़ देखते हैं, किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं, कहीं पीएमएस फंड की उस कंपनी की पर्टिकुलर डेटा की एक रिपोर्ट जारी होती है, हम उसको देखते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं, हम राष्ट्रीय घटना चक्र को देखते हैं, हम गवर्नमेंट की विभिन्न पॉलिसीज़ को देखते हैं। हमें उन सब को देखना बंद करना पड़ेगा, उनको सुनना बंद करना पड़ेगा और उनके बारे में अपने विचार प्रकट करना भी बंद करना पड़ेगा। हमें करना इतना सा है कि हम जो भी मूविंग एवरेज जिस स्टॉक पर फिट बैठता है, ये हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा। एक स्टॉक है जो कंटिन्यू अपनी 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है, नीचे आता है, रेजिस्टेंस लेता है और फिर ऊपर चल पड़ता है। कभी कभी वो इसको काट देता है। जब एक बार काट देता है तब वो कंटिन्यू इसके नीचे चलता है, और जब दोबारा वापस आता है तब वापस अपनी यात्रा शुरू कर देता है। तो आपको सिंपल इतना सा करना है, जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो तब आपको बाई करना है, जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए आपको सेल करना है। अब इस क्रिया में आपको किसी की भी नहीं सुननी। अब उसके प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया हो, वहाँ सस्टेन हो रहा हो, लेकिन उसी समय कंपनी की नेगेटिव खबरें बाज़ार में घूम रही होती हैं, उसकी अर्निंग रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही होती हैं, उसकी डायरेक्टर मैनेजमेंट के जो बयान है वो नेगेटिव आ रहे होते हैं, फंड हाउस की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही होती है, लेकिन आपको उन सब को अनसुना कर देना। आपने सिस्टम बना रखा है तो आपको डिसिप्लिन से सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको मुनाफा कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए अब इसको हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। आपको जिस भी स्टॉक या जिस भी इंडेक्स में आपको एंट्री बनानी है, उसमें आपको मूविंग एवरेज सेट करके देखना पड़ेगा। आप 20 का लगा कर देखिए, 25 का, 30 का, 35 का, 40 का, 50 का, 60 का, कौन सा मूविंग एवरेज ऐसा है जिसको प्राइस बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट करती है और वहाँ पर आपके बाइंग सिग्नल जनरेट होते हैं। हम इस वीडियो में केवल सिंपल मूविंग एवरेज की चर्चा करेंगे, जिसको DMA भी बोला जाता है, डेली मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, दोनों एक ही चीज़ होती है। उसके आपके सॉफ्टवेयर में इसको डेली मूविंग एवरेज बोला जाता है और कहीं कहीं किसी किसी सॉफ्टवेयर में इसको सिंपल मूविंग एवरेज के नाम से बोला जाता है। हम इस वीडियो में केवल सिंपल मूविंग एवरेज की चर्चा करेंगे।
इससे भी और आगे आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी चर्चा हम बाद की वीडियो में विस्तार से करेंगे। तो जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, हमने ये स्टॉक ले लिया और इस पे एक मूविंग एवरेज लगा दी। इस मूविंग एवरेज को प्राइस इस डेट को यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन होता है और हम यहाँ पर अपनी बाइंग एंट्री बनाकर चल लेते हैं। हम यहाँ पर सौदा बाई कर लेते हैं। ये हमारे पास एक चार्ट शो हो रहा है। इस चार्ट पर हमने एक मूविंग एवरेज लगा रखा है। आपको सिंपल करना ये है, जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो आपको बाई करना है। जब प्राइस इस मूविंग एवरेज को काट कर नीचे क्लोजिंग दे दे तब आपको सेल करके चलना। तो पहली बार मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस यहाँ इस बिंदु पर आई, तब इसकी कीमत कुल 13-14 रुपये थी। हमने यहाँ पर इसको बाई किया और हम इंतज़ार करते हैं इसको काटने का। यहाँ पर प्राइस ने इसको काटने की कोशिश की लेकिन काट नहीं पाया। ये 10-15 दिन की जो कैंडल है, यहाँ पर ये सारी की सारी कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही बन रही। इसमें एक भी बार भी अच्छी तरह से क्लोजिंग देकर गैप डाउन मार्केट नहीं गया। तो आपको यहाँ पर होल्ड रखना है। जब अच्छी तरह से काट दे, अच्छी तरह से काटने का मतलब कि मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जाकर अच्छे से क्लोजिंग दे दे और वहाँ जाके अच्छे से टिक जाए 4 दिन 5 दिन, तब हम उसको मानते हैं कि ये इसका अच्छी तरह से ब्रेक डाउन कर चुका है। अब यहाँ पर ये मूविंग एवरेज इस प्राइस के लिए, ये जो भाव चल रहा है इसके लिए एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर इसे टकरा कर वापस ऊपर आ गया, यहाँ पर इसके नीचे जा ही नहीं पाए, इसी के ऊपर सस्टेन रहकर यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं एक बार प्राइस ने मूविंग एवरेज को यहाँ पर काटने की कोशिश की, सीधा इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ लेकिन क्लोजिंग इसने मूविंग एवरेज के ऊपर दे दी। देखिए किस प्रकार से ये अपनी इस मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आगे और हम देखते हैं, यहाँ पर प्राइस ने इसको काटने की कोशिश की लेकिन हमें बेहतर सी अच्छी सी कैंडल नहीं मिली। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल थी, वापस आ गया। प्राइस ने इसको फाइनली इस कैंडल में अच्छे से काट दिया। ये जो लाल कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल में प्राइस ने अच्छी तरह से इसको काट डाला। तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। यहाँ भाव था 39 रुपये 64 पैसे। हमने इसको 13 रुपये में ख़रीदा, 14 रुपये में ख़रीदा और 39 रुपये में इसने हमें एग्जिट करा दिए। हमारे लॉस की तो बात छोड़ो, प्रॉफिट इतना हो गया कि हमें उस प्रॉफिट को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद ये प्राइस लगातार इसके नीचे गिरता गया। यहाँ पर पहली बार इसके ऊपर आया, सस्टेन नहीं हो पाया। दूसरी बार यहाँ पर आया और अच्छे से यहाँ पर क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी। हमने यहाँ इसको बाई कर लिया। प्राइस था 30 रुपये। 30 रुपये में हम इसको बाई करके चल रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर इसने इसको काटने की कोशिश की, एक बड़ी सी कैंडल बनी, गैप डाउन ओपनिंग किया लेकिन क्लोजिंग इसने मूविंग एवरेज के ऊपर दे दी। तो यहाँ हमें सौदा बेचना नहीं। और इसके बाद ये 15-20 दिन तक एक चौपी मार्केट रहा। इस चौपी मार्केट में प्राइस ने इस मूविंग एवरेज का साथ नहीं छोड़ा, इस मूविंग एवरेज से दूर हो ही नहीं सका। एवरेज की जो ग्रीन कलर की आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर सस्टेन होकर प्राइस चल रही है। इसके बाद प्राइस ने यहाँ पर फिर इसका गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट चल पड़ा। उसके बाद हमने भी इसको 30 रुपये में बाई किया हुआ है। यहाँ पर भी इसने इस प्राइस का सपोर्ट लिया। इस प्राइस को अच्छी तरह से एक बार भी नहीं काटा, यहाँ सपोर्ट लेकर फिर अपने जर्नी पर चल पड़ा। अब उसके बाद यहाँ इसने काटने की कोशिश की लेकिन काट नहीं पाया, फिर ये ऊपर चल पड़ा। यहाँ पर इसको टच करके ऊपर आ गया, फिर यहाँ टच करके ऊपर आ गया। यहाँ पर इसके नीचे आया भी लेकिन तुरंत ये ग्रीन कैंडल बनी और वापस ऊपर चल पड़ा। यहाँ पर भी नीचे आने की कोशिश की लेकिन आ नहीं पाया। कुल मिलाकर ये मूविंग एवरेज को साथ छोड़ना ही नहीं चाहता है। उसके बाद ये फिर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। यहाँ पर इस बिंदु पर ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल और इसके नीचे वाली कैंडल, यहाँ पर इसने अच्छी सी क्लोजिंग दे दी। तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं। हमने 30 रुपये में बाई किया था और
247 रुपये में यहाँ से बाहर निकल गए। सोचिए ऐसा कौन सा टूल है दुनिया का जिसमें आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये जो मूविंग एवरेज हैं इसके ऊपर प्राइस आते बाई करना है, इसके नीचे प्राइस आते आपको सेल कर देना है। केवल इतना सा काम करना। दुनिया भर में बहुत सारी नॉइज़ चल रही हैं, वहाँ आतंकवादी हमला हो गया, किसी राजनेता ने ये बयान दे दिया, कहीं ये पॉलिसी आ गई, क्रूड का भाव बढ़ गया, बैंकिंग सिस्टम में ये नए रेगुलेशन आ गए। आपको कुछ भी लेना देना नहीं। आपको अपनी आंखें, अपने कान और अपना मुंह, इन तीनों को बंद रखकर एक ही रूल फॉलो करना है कि मैं तो जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगी तब उसको बाई करूँगा, इसके नीचे आ जाएगी तो मैं सेल कर दूँगा। दोस्तों, इसकी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद यहाँ क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर प्राइस वापस मूविंग एवरेज के पास आ जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता, बाइंग सिग्नल, क्योंकि हमें एक अच्छी सी कैंडल चाहिए होती है और यहाँ अच्छी सी कैंडल नहीं मिलती हैं। हम इसको छोड़ देते हैं और वापस प्राइस ने इस मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस के रूप में लेते हुए इसके नीचे आ गया। हर बार इसने इसको छुआ, नीचे आ गया, यहाँ इसने इसको छुआ, नीचे आ गया, यहाँ इसने इसको छुआ, नीचे आ गया। हर बार प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पर फिर इसने छुआ इसको, फिर इसके नीचे आ गया, फिर यहाँ पर छूने से पहले नीचे आ गया। यहाँ फाइनली इसके ऊपर इसने अच्छी सी कैंडल बनाकर क्लोजिंग दे दी। हमारा भाव हो गया 216। हम 216 पर इसको वापस बाई कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एग्जिट किया था 249 के आसपास और यहाँ हम इस पर 216 पर इसमें बाई कर लेते हैं। 216 पर बाई करने के बाद यहाँ पर प्राइस में एक्सपोनेंशियल मूवमेंट आती हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि मार्केट में एक्सपोनेंशियल मूवमेंट ज़्यादा देर तक टिकाऊ नहीं होते हैं। एक्सपोनेंशियल मूवमेंट के बाद मार्केट ने चौपे होना शुरू कर दिया और यहाँ से गैप डाउन किया और यहाँ इसने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग भी दे दी। हम यहाँ पर एग्जिट हो गए 225 पर। हमने इसको बाई किया था 216, 17, 225 पर हम एग्जिट हो गए, लेकिन अगले कुछ दिनों में वापस बाई यहाँ आ जाती है। बाइंग सिग्नल हमारे पास आ जाता है 244 पर। हम इसको बाई कर देते हैं, लेकिन ये मार्केट जा नहीं पाते और यहाँ पर ये नीचे आ जाती हैं। ये 4-5 कैंडल इसके नीचे आ रहे, हम यहाँ पर बेचकर निकल जाते हैं। 233 पर हमने इसको यहाँ पर एग्जिट कर दिया। अब इसके बाद हमें केवल वेट एंड वॉच करना है। प्राइस ऊपर आया, बाई किया, नीचे गया, सेल किया। चाहे कितनी बार बेचना पड़े, कितनी बार बाई करना पड़े, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद आप देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ इसको काटा, लेकिन अगले दिन से रेड कैंडल बनाकर वापस इसके नीचे आ गया। अब यहाँ पर प्राइस नीचे आते हुए इस मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस के रूप में ले रही। यहाँ टकरा के नीचे आ गई, यहाँ टकरा के नीचे आ गई, कंटिन्यू इसको रेस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पर फाइनली प्राइस ने इसके ऊपर एक अच्छी सी कैंडल बना दी इस बिंदु पर और हमने यहाँ पर अपना सौदा बना लिया। उसके बाद प्राइस यहाँ आई ज़रूर, लेकिन इसको सपोर्ट के रूप में लिया और वापस ऊपर चल पड़ी। यहाँ प्राइस ने इसको अच्छी तरह से काट दिया, क्लोजिंग दे दी। हमारे यहाँ पर बाइंग प्राइस थी हमारी 208 रुपये और हमें यहाँ पर बाहर निकलना था, ये था 236 रुपये। हम यहाँ पर अपना सौदा समेट कर निकल गए। अब उसके बाद ये कैंडल मिलती हैं, यहाँ हमने बाइंग किया 249 पर और इसने हमें यहाँ एग्जिट करवा दिया 238 पर। यहाँ पर हमें लॉस हुआ है। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर प्राइस वापस इसके ऊपर आ जाती है। ये हमारे पास दो अच्छी सी कैंडल मिलती है। ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल। इन दो ग्रीन कैंडल में हम वापस बाई कर लेते हैं। उसके बाद प्राइस ऊपर निकल जाती है, इसको फिर सपोर्ट के रूप में लेती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चली जाती है। ये प्राइस फाइनली इसको यहाँ पर काट देती है 317 पर। हमने इसको यहाँ बाइंग किया होता है 247 पर और हम 317 पर यहाँ पर एग्जिट हो जाते। बोलो और क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा सौदा और इससे बड़ी चीज़ आपको कहाँ मिल सकती है? आपको कुछ देखना ही नहीं है, केवल ये सिंपल टूल आपको ध्यान में रखकर काम करना है। उसके बाद कुछ दिनों बाद प्राइस वापस फिर यहाँ आ जाती है, हमें अच्छा सा सेटअप मिल जाता है। यहाँ 315 पर हम फिर बाई कर लेते हैं। 315 पर बाई करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर
इसको काटने की कोशिश की, लेकिन ग्रीन कैंडल बनाकर 2-3 बार वापस ऊपर आ जाती। यहाँ पर भी इसने काटने की कोशिश की लेकिन काट नहीं पाया, तो हम सौदा बनाए रखते हैं। फाइनली ये कैंडल इसको क्लोजिंग दे देती है, तो इस कैंडल पर हम आउट हो जाते। 402 पर हमने पोजीशन बनाई थी 346 पर, 345 पर, और यहाँ 402 पर हम आउट हो जाते हैं। यहाँ आउट होने के बाद इसने एक बार फिर यहाँ पर अच्छे से मूविंग एवरेज को काटा 391 में। हमने यहाँ बाई किया, लेकिन फिर ये यहाँ नीचे आ गई 368, हमने यहाँ सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्राइस ने इसको रेजिस्टेंस के रूप में लिया, वापस नीचे आ गई, यहाँ ऊपर जाकर भी नहीं टिकी। फिर यहाँ फाइनली ये एक कैंडल हमें बता देती है कि ये फाइनली इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अच्छी सी स्थिति में आ गई है। तो हम 394 में इसको बाई कर लेते हैं 394 में। उसके बाद ये यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है अच्छी सी कैंडल में। 404 पे हम एग्जिट कर जाते हैं। फिर इसके बाद मार्केट ने इसको यहाँ पर प्राइस मूविंग एवरेज को काट कर आ गया। 430 पर हमने ख़रीदा, यहाँ पर हम 414 में बाहर निकल गए, हमें लॉस हुआ। उसके बाद यहाँ पर फाइनली इसको काट कर ये ऊपर आ गया प्राइस। 433 में हमने इसको बाई किया, और 433 पर बाई करने के बाद प्राइस ने इसको, ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको काट दिया। इस बिंदु पर हम इससे बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है। अब यहाँ पर अच्छी सी कैंडल हमें नहीं मिल रही, लेकिन इसके ऊपर की जो कैंडल थी ये पूरा बहुत ही शानदार बेरिश सेटअप था, तो हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं यहीं आसपास 690 के आसपास। और हमने इसको बाई किया होता है, हमारी जो बाई प्राइस होती है यहाँ पर 435, हम 690 से यहाँ आउट हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पर अच्छी सी मूवमेंट देता है 619, हम इस मूविंग एवरेज के ऊपर इसको बाई कर लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर निकलने की कोशिश करती, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस लेकर फिर मार्केट ऊपर आ जाती है, यहाँ फाइनली निकल जाती है। तो हम इसको 629 पर बाहर निकल जाते हैं। 619 पे हमने ख़रीदा है, और 629 पर हम यहाँ से आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर निकलती है, लेकिन हमें कैंडल स्टिक्स इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं, तो हम यहाँ इंतज़ार करते हैं। हालांकि हमारे पास ये कैंडल अच्छी थी, आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। 643 पर हमने बाई किया। उसके बाद इसने इसके नीचे आने की कोशिश की, लेकिन ये आ नहीं पाया। इसने इस मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस के रूप में लिया, और इसको छूते हुए ये आगे ऊपर निकल जाता है। ऊपर निकलने के बाद ये यहाँ पर इस कैंडल में ये आउट हो जाता है। तो हमने 629 पे ख़रीदा, 842 पर हमें ये आउट करा देता है। अगली बाइंग हमारी 867 पर होती है, और उसके बाद ये इसको रेजिस्टेंस के रूप में लेकर ऊपर चलता है। यहाँ पर भी इसको काट नहीं पाता है, यहाँ पर अच्छी सी कैंडल बना के काट देता है। तो हमें एक बार निकलना पड़ जाता है। 1160 में हम निकल जाते हैं, और फिर इस कैंडल में वापस बाई करा देता है 1190 में। हम यहाँ बाई करके चलते हैं। 1190 में बाई करने के बाद ये यहाँ पर हम नहीं निकल पाते, क्योंकि ये अच्छी कैंडल थी, लेकिन यहाँ पर हम निकल जाते हैं। 1278 में निकल जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ बाई कराता है एक बार 1328 में, और हम यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं 1246। उसके बाद ये स्टॉक इसके ऊपर जाता है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाता है। अब ये मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस के रूप में लेकर प्राइस नीचे आ रही है। यहाँ पर ऊपर गई थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिली हमें। स्ट्रॉन्ग कैंडल ये यहाँ मिलता है अच्छा सा सेटअप। ये 996 में हमने इसको बाई कर लिया, और उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया, और अभी ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस या इसको सपोर्ट के रूप में ले रहा है। अब इसको टकरा रहा है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये करंट सिचुएशन है 10 जुलाई 7 अक्टूबर 2022 की। 7 अक्टूबर 2022 को इसका भाव 1010 पर ही इसकी क्लोजिंग हुई है। इसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। इस जो मूविंग एवरेज है इसकी रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो उस हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अनुमान पर विश्वास नहीं रखते हैं। अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे दी इसने अच्छी सी, तो हम इसको बेच कर चलेंगे। आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है। अभी जिस मूविंग एवरेज के ऊपर हमने बाई और सेल करने की बात कही थी, ये उसी पर बेस्ड है। हमने इस स्टॉक को
31 जनवरी 2012 को पहली बार ख़रीदा था और हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन इसमें 26 अगस्त 2022 को हुआ और हम अभी भी इसमें हमारी होल्डिंग है। हमारे इसमें कुल ट्रांजैक्शन 18 हुए। 18 ट्रांजैक्शन में हमें कुल 2 में नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें एक ट्रांजैक्शन में हमारा नुकसान 6,560 रुपये था और एक में हमारा 1 लाख रुपये था। हमने इनिशियल जो अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया था वो 1 लाख रुपये था। पहली बार हमने 31 जनवरी 2012 को, जब स्टॉक की कीमत 14 रुपये 47 पैसे थी और इस प्राइस पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर था, तब हमने इसको बाई किया। तब से लेकर आज दिन तक हम टोटल जो हमारा लॉस या प्रॉफिट देखते हैं तो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है 56,06,538 रुपये। इस 56,06,538 रुपये में से हम 6,538 रुपये हमारी बाइंग और सेलिंग कॉस्ट निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, कुल मात्र 18 ट्रांजैक्शन है। ये हमारा जो पीरियड हो गया, हमारा जो टोटल समयावधि थी 31 जनवरी 2012 से 26 अगस्त 2022 तक, ये कुल आप 10 साल कैलकुलेट कर सकते हो। 10 साल के अंदर हमारा जो इनिशियल अमाउंट 1 लाख रुपए था वो 56 लाख रुपए बन गया। तो आप अब समझ ही चुके होंगे कि ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर है। आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसमें विश्वास रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी होना आपको अत्यंत आवश्यक है। आगे के वीडियो जिसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के बारे में बात करेंगे, उनसे आप इस टॉपिक के बारे में और अपनी काबिलियत को बढ़ा पाओगे। तो आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है। अगला वीडियो आएगा जिसमें हम मूविंग एवरेज का जितना भी सारा ज्ञान है वो सब आपको बता देंगे और आपको क्या क्या सावधानियां बनाकर रखनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस प्रकार 10 साल की समयावधि में हमने 5,700% का अब नॉर्मल रिटर्न कमाया है। अगर हमारे चैनल के 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में हम उस स्टॉक का नाम भी बता देंगे। हमारा आने वाला अगला वीडियो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के बारे में होगा, जिसमें और अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा मूविंग एवरेज में बाई करते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस प्रकार सिंपल मूविंग एवरेज से अच्छा हो सकता है। इस बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दें ताकि हम आपके लिए रोज़ नए वीडियो ला सकें।